हेलो दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 16 से अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि हमने जो पिछली वीडियोस करवाई थी उसमें 15 नंबर तक के समांतर श्रेणियों के हमने प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया था और आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं 16वें नंबर से। तो आप अपनी स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान दीजिए और प्रश्नों को पढ़िए। तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पुरस्कार जो पहला था वो कितना है, उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर मान लेते हैं माना पहले पुरस्कार की राशि बराबर x रुपए और कुल पुरस्कार कितने हैं, कुल पुरस्कार की संख्या कितना बोल रहा है 7 और कुल पुरस्कार की धनराशि कितना बोला जा रहा है 700 रुपए। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला जा रहा था कि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो हमने क्या किया कि माना पहले पुरस्कार की जो राशि x रुपए मान ली, टोटल पुरस्कार तो 7 है, कुल पुरस्कार की धनराशि 700 रुपए है। तो प्रश्न में वो पूछ रहा है हमसे कि प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है। ठीक है, अब हमने पहली क्या मानी, अगर x रुपए मानी, बात को थोड़ा गौर करना, और बोल रहा है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी कि ये x माइनस 20 रुपए कर देंगे। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी कि ये अपने से ठीक वाले पुरस्कार जो इससे ठीक पहले वाले पुरस्कार है उससे क्या 20 रुपए कम। अब जो अगला होगा वो भी कितना हो जाएगा x माइनस 20 माइनस 20। ठीक, जो लिखा हुआ है ये भी धनराशि अपने से ठीक पहले बार से 20 रुपए और कम हो गई। ठीक है, और इसके पहले जो होगी वो इससे और 20 रुपए कम हो जाएगी, तो x माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20। ठीक है, और इसके पहले वाली होगी इससे 20 रुपए और कम हो जाएगी, तो x माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 और माइनस 20। ठीक है, 4 हो गए। तो कैसे ऐसे ऐसे करके कितने होगा 1 2 3 4 5। ठीक, और अगला करेंगे तो x माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20। ठीक है, अब यहां पर 4 हो गया ना, एक और 20 कम हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपए। और नेक्स्ट जो धनराशि होगी वो कितना हो जाएगा x माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20। ठीक है, कितना हो गया 2 2 और माइनस का 20। अब हमें ध्यान देना है कि क्या ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। क्वेश्चन पे क्या बोल रहा था, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार अपने वाले से 20 रुपए कम है, ये भी पहले वाले से x माइनस 20 से 20 रुपए कम है, और ये भी इसके पहले जो x माइनस 20 जो लिखा हुआ है उससे 20 रुपए कम है, और ये अगला वाला जो है उससे ये इतनी धनराशि थी उससे भी 20 रुपए कम है। तो ऐसे ऐसे करके क्या होगा 20 रुपए, या इसको एक क्रमबद्ध तरीके में लिख दें तो ऐसा लिख देंगे x रुपए। ठीक है, पहला x रुपए, फिर दूसरा कितना हो जाएगा x माइनस 20 रुपए। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा x माइनस माइनस 20 जुड़ जाएगा तो x माइनस 40 रुपए। इसके अगले वाला x माइनस 60 रुपए। ठीक है, इसके अगले वाला x माइनस 80 रुपए और इसके अगला वाला x माइनस 100 रुपए।
ठीक है, और इसके अगले वाला 1 2 3 4 5 6 यानी कि 120 x माइनस 120, या शॉर्ट फॉर्म पे लिखें तो इस प्रकार से बेसिकली लिख सकते हैं। हमने हालांकि क्या किया कि पूरे टर्म्स इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप ये टर्म्स बनाओ, आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x रुपए, x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 120, इन सब का जो टोटल है वो किसके बराबर है? 700 रुपए के। तो क्या करेंगे, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 इक्वल कितना हो जाएगा? आपके 700 रुपए। अब ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7, x कितनी बार आया? 7 बार, यानी कि 7x। अब एक चीज और ध्यान देनी, माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80 माइनस 100 माइनस 120 सब माइनस के, समान चिन्ह आपस में सब क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो 20 और 40 60, 60 120 और 80 200, 100 300, और जब इसके साथ 120 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 420, और सभी माइनस के तो माइनस का चिन्ह इक्वल 700। ठीक है, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? 700 प्लस का 420। ठीक है, 7x बराबर कितना हो जाएगा? 0 2 7 4 11, 7 से भाग देंगे चला जाएगा 7 एकम 7, 7 छंग 42, यानी कि सबसे पहली धनराशि अगर बोला जाए तो 160 रुपए निकली। ठीक है, अतः पूछा क्या? प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले, तो प्रत्येक पुरस्कार, अतः प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले से 20 कम है, तो सबसे पहला 160 होगा, उसके बाद 140 होगा, उसके बाद 120 होगा, ठीक, उसके बाद 100 होगा, उसके बाद 80 होगा, उसके बाद 60 होगा। ठीक है, 20 20 कम है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 40, यानी कि प्रत्येक पुरस्कार की बात बोला जाए तो क्रमबद्ध तरीके से 160 रुपए, 140, 120 और 100 और 80, 60 और 40 रुपए, यानी कि क्रमबद्ध धनराशियां कितनी हो जाएंगी? 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, यानी कि प्रत्येक धनराशि अपने वाले से 20 कम, प्रत्येक धनराशि अपने से पहले वाले से 20 कम, प्रत्येक धनराशि अपने पहले वाले से 20 कम, प्रत्येक धनराशि पहले वाले से 20 कम, ऐसे ही 60 अपने से पहले वाले से 20 कम, 40 अपने से पहले वाले से 20 कम। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब आप ध्यान दीजिए अगले वाले क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन बोर्ड पर। तो लिखा हुआ है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो देखते हैं हम 16वें नंबर के क्वेश्चन के बाद 17वें नंबर को। तो 17वें नंबर के क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि कक्षा 1 के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। बात को ध्यान से समझनी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कक्षा 1 की बात बोली तो प्रत्येक अनुभाग जौन सी कक्षा उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे। अब पहली कक्षा 1 ही पेड़ लगाएंगे, लेकिन कक्षा 1 के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, प्रत्येक क्या करेंगे भाई? एक एक पेड़ लगाएंगे। ठीक है, यानी कि कक्षा 1 के 3 अनुभाग हैं, यानी कि पार्ट होते हैं ना, सेक्शन जिनको आप बोलते हैं, कि इसके 3 अनुभाग हैं। तो कक्षा 1 के 3 अनुभाग, तो तीनों एक एक पेड़ लगाएंगे। तो क्या करेंगे? इंटू 3, यानी कि 3 पेड़। ठीक, कक्षा 1 के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। इसके बाद हम लिख देंगे कक्षा 2
के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। ठीक, अब कक्षा 2 वाले कितने लगाएंगे? 2, लेकिन क्या है कक्षा 2 के भी क्या है 3 अनुभाग है और प्रत्येक क्या करेंगे 2-2 लगाएंगे, सभी क्या करेंगे 2-2 लगाएंगे, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा जुड़ के? ओवरऑल तो 6 हो जाएगा ना जुड़ के, यानी कि 6 लगाएंगे। तो इसलिए इसमें भी क्या करेंगे कक्षा 2 का कक्षा 1 का 1 अनुभाग 2 लगाएगा, सॉरी कक्षा 2 के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, तो कक्षा 2 का 1 अनुभाग तो 2 ही पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 है ना, तो 2-2 मिलके क्या करेंगे 3 हो जाएंगे, यानी कि टोटल 6 पेड़। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक क्लास में हम देखते जाएंगे। तो कक्षा 3 के भी क्या है 3 अनुभाग है, तो ये कितने पेड़ लगाएंगे कि कक्षा 3 है यानी कि 1 अनुभाग 3 लगाएंगे, लेकिन 3 अनुभाग के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 का 9। इसी प्रकार से जान सकते हैं कि कक्षा 1 के द्वारा 3 लगाए जाएंगे, 2 के द्वारा 6 और 3 के द्वारा 9, यानी कि जितनी क्लास है उसमें क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे ना, क्योंकि सभी के 3-3 अनुभाग है। कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 लगा रहा तो 3 कितने लगाएंगे 3। कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 लगा रहा तो 3 अनुभाग कितने लगाएंगे 6। कक्षा 3 के 1 अनुभाग द्वारा 3 लगेंगे तो 3 अनुभाग द्वारा 9। तो ऐसे क्या हो जाएंगे 12वीं क्लास तक है, तो 12वीं क्लास तक है तो 3 अनुभाग है ना 12वीं के, यानी कि 36। ठीक है, यानी कि हमारी श्रेणी क्या बन गई 3 6 9, लास्ट में कितना आ जाएगा 36। यानी कि इस प्रकार से हमें पूछ रहा है कि टोटल ऑफ पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, लगाएगा कुल पेड़ों की संख्या, यानी कि इस प्रकार से ये क्या बन गई एक एपी बन गई। ठीक है, यानी कि कक्षा 1 ने 3 लगाए, टोटल 2 वालों ने 6 लगाए, टोटल 3rd वालों ने कितने 9 लगाए और 12th वालों ने कितने लगाए ओवरऑल 36 पेड़ लगाए। ठीक है, इस प्रकार से ये एक समांतर श्रेणी बन गई। तो उसके अकॉर्डिंग ए बराबर कितना हो गया 3 और डी बराबर कितना हो जाएगा 6 - 3, यानी कि बचेगा 3 और लास्ट पद जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो टोटल संख्या निकालनी है 12 क्लासेस है, यानी कि 12 हो जाएगा n का मान, यानी कि n/2 फार्मूला जो होता है ना हमारा, पहले तो हम एन वाला लगाते हैं। ठीक है, बेसिक फार्मूला a+l, क्यों प्रारंभिक और अंतिम पद हमें पता है ना। ठीक है, तो 12/2, तो a की जगह 3, l की जगह पे हमारा कितना है 36। ठीक है, h12 बराबर कितना हो जाएगा 12 और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 39/2। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे, कितना बच जाएगा 6 × 39, 9 छक्का 54 की 4, हाथ से लगी 5, 6 × 18 5 23, यानी कि टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन हो, यानी कि टोटल 12वीं क्लास तक के जो बच्चे टोटल पेड़ लगा देंगे वो कितने लगा देंगे 234 पेड़। ठीक, बात आ गई समझ में? तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब 18वें नंबर को देखते हैं। तो स्क्रीन बोर्ड पर आपने एक चित्र तो देख ही लिया, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ठीक है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और पाई बराबर दिया हुआ है 22/7। ठीक है, तो हमें कुल लंबाई पूछी है, यानी कि लंबाई की बात बोली जाए तो यहां पर आपने अगर चित्र देखो हमने थोड़ा सा कलरफुल बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला अर्धवृत्त ये रहा, ब्लू कलर से ड्रॉ किया हमने। दूसरा अर्धवृत्त ये रहा, ग्रीन कलर से ड्रॉ किया। तीसरा ये रहा अर्धवृत्त जिसको रेड कलर से ड्रॉ किया। चौथा अर्धवृत्त ये रहा जिसको हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया। इस प्रकार से यहां पर 4 सर्पिल बने हुए हैं। हमें टोटल 13 सर्पिल बनाना है, उनकी टोटल लंबाइयां बतानी है। तो सबसे पहली चीज बात याद रखिए, अगर हम एक अर्धवृत्त ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसकी अगर हमसे लंबाई पूछी जाती है तो उसकी लंबाई क्या होती है, परिधि। ठीक है, तो यानी कि अगर इनकी लंबाई बोला जाए L1 की, तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी।
ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर, और प्रत्येक के लिए त्रिज्याएं क्या बोला, प्रत्येक सर्पिल की त्रिज्याएं, ठीक है, त्रिज्याएं कितनी बोली जा रही हैं कि 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, और फिर 2.0 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 13 अर्धवृत्त बनाए जा रहे हैं। अगर हम बोला जाए कि पहले सर्पिल की लंबाई, तो देखिए यार सर्पिल जो है वो हमारा अर्धवृत्ताकार है, यानी कि L1, तो इसकी जो लंबाइयां होंगी अर्धवृत्ताकार है ना। अब ऐसा तो है नहीं है कि सीधी सीधी लंबाई हमने नाप के लिख दी, ऐसा तो कुछ है नहीं है। ये एक अर्धवृत्त है, हमने बोला ना अर्धवृत्त की अगर हम लंबाई आपसे पूछे तो आप क्या बताते हैं, उसकी परिधि। अब यहां पर क्या बन रहा, अर्धवृत्त, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। तो इसकी जो हमारी लंबाई होगी वो क्या होगी, हमारी लंबाई ये, ठीक, ये रही लंबाई, ठीक। तो लंबाई क्या निकलेगी, परिधि की आधी। तो परिधि कितनी होती है, 2πr/2, यानी कि πr, ठीक। बात समझ में आ रही है। तो पहले सर्पिल की जो लंबाई होगी तो अर्धवृत्त क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है, यानी कि टोटल परिधि का आधा। पाई का मान हम ज्यों का त्यों रखे रहेंगे। तो पहले की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। पहले की लंबाई ये निकल आई। इसी के बाद हम लिख सकते हैं दूसरे सर्पिल की लंबाई। दूसरे सर्पिल की जो लंबाई होगी L2 बराबर, ये भी कितनी हो जाएगी, πr। डायरेक्ट लिख देते हैं, अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो πr कितना हो जाएगा, 1.0, ये भी सेंटीमीटर। इसी प्रकार से प्रत्येक को निकालते जाएंगे और अगला क्या निकलेगा, 1.5, ठीक है, सेंटीमीटर। और इसके बाद जो नेक्स्ट निकलेगा 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, 13 तक निकालना है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो पहले की लंबाई 0.5 पाई, और दूसरे की 1.0 पाई, तीसरे की 1.5 पाई, चौथे की 2.0 पाई, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगी, 13 पदों तक, ठीक है, 13 पदों तक। इस प्रकार से कंडीशन बन जाएगी। और ये हमारी जो बदल गई, ये हमारी किसके रूप में बदल गई, ये हमारी कन्वर्ट हो गई एक एपी के रूप में। यानी कि प्रथम पद बोला जाए तो पाई 0.5, ये रहा हमारा प्रथम पद, ठीक है। और हम डी निकालेंगे तो पाई 1.0 माइनस पाई 0.5, यानी कि एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, 0.5, वो भी पाई में सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि पहले की ये लंबाई, फिर प्लस दूसरे की, फिर प्लस तीसरे की, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग आसानी से हल कर लेंगे। और n बराबर हमारा कितना है, 13 सर्पिल है, यानी कि n बराबर 13 पदों तक। तो Sn बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। Sn की जगह पे 13, तो 13/2, 2a की जगह पे पाई इंटू 0.5, n की जगह पे 13-1, और d की जगह पे भी पाई 0.5, ठीक है। ऐसा कर देंगे तो S13 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 13/2, ठीक है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 1.0 पाई, इसको लिख देंगे 1.0 पाई, ठीक है। 0.5 का दुगना 1 ही हो जाएगा। 13 में से 1 गया तो 12 इंटू पाई 0.5, ठीक। तो 13/2। अब ये तो कितना हो गया, 1 पाई, ठीक है, 1.0 पाई। अब ये 12 पंचे 60, एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 6 पाई, ठीक। 13/2 दोनों जुड़ जाएंगे, 1 पाई और 6 पाई जुड़ के कितना हो जाएगा, 7 पाई। क्योंकि पाई बराबर तो दिया ना 22/7, क्वेश्चन ही पे दिया, ठीक। तो 13/2 22/7, किसका मान रख देंगे, पाई का। तो 7 इंटू 22/7, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 2 से जब इसमें भाग देंगे 11, 11 3 33 की 3, हाथ से लगी 3, 11 3 14, यानी कि 143 सेंटीमीटर। तो 13
सर्पिलों की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लंबाइयां नहीं लिख सकते हैं। यहां पर एक सर्पिल दिया अर्धवृत्ताकार, इसलिए हमने क्या है कि अलग अलग कलरफुल चित्र आपके सामने बना दिया ताकि आपकी समझने में आसानी हो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं 19वें नंबर प्रश्न की। तो 19वें नंबर में कह रहा है 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में, ठीक है, इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि चित्र के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम समझते हैं। तो बोला गया इस प्रकार से लट्ठों का ढेर लगा हुआ है, जिसमें सबसे नीचे वाले में अब हम 20 तो बना नहीं सकते, तो एक शॉर्ट चित्र के रूप में बना दिए कि जो नीचे सबसे नीचे वाले में 20, फिर इसके ऊपर वाले में 19, फिर इसके ऊपर वाले में 18, इसके ऊपर 17, फिर कितना है 16, ऐसा एक एक के क्रम पे घटता हुआ। यानी कि सबसे पहले वाले सबसे नीचे वाले में 20, फिर 19, ठीक है, फिर 18, फिर 17, ऐसे घटते हुए क्रम में है। और कितने हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि कितनी सीरीज बनी यहां पर 1 2 3। अब ये कितनी सीरीज में जाएगा, कितने तक जाएगा कि हमारे 200 लट्ठे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से 200 लट्ठों को रखा जा रहा है, तो कितनी सीरीज में रखा जाएगा हमें उसके बारे में पूछा गया। और सबसे ऊपर वाली सीरीज में कितने लट्ठे रखे होंगे इसके बारे में भी पूछा गया। यानी कि टोटल जो लट्ठों की संख्या है, कुल लट्ठों की संख्या कितना बोल रहा है, कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों की जो संख्या है वो तो बोला गया है 200। ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है SN। ठीक है, टोटल योग लट्ठों की कुल संख्या कितनी बोल सकते हैं 200, यानी कि कुल लट्ठों की संख्या SN बराबर, क्योंकि N नहीं पता ना हमें कितनी सीरीज तक जा रहा है। ठीक है, और A बराबर कितना है, इस प्रकार से एक श्रेणी बन रही ना AP, ये क्या बन रही है एक AP बन रही, तो प्रथम पद क्या होगा A बराबर 20, तो D कितना होगा हमारा 19 माइनस 20, क्योंकि एक एक श्रेणी घटती जा रही, तो यानी कि माइनस का 1। हल करते हैं हम, SN बराबर N/2 कोष्टक में 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, SN हमारा कितना है 200। ठीक है, N तो हमें पता नहीं है, N ही तो फाइंड करना। 2 A की जगह पे 20 N-1 और D की जगह पे हमारा कितना माइनस का 1। ठीक है, तो इसमें जाएगा गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400, क्योंकि 2 अभी भाग में पक्षांतर में गुणे में जाएगा, तो 200 दूनी 400 N इंटू 40। ठीक है, अब ध्यान देना माइनस का चिन्ह आगे ले लेते हैं, और एक का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो कितना लिख देंगे N-1, एक का तो एक ही रहेगा, माइनस का चिन्ह बस आगे ले लेंगे। तो 400 बराबर N 40, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस N माइनस माइनस प्लस 1। ठीक, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा N इंटू माइनस का N आगे ले लेते हैं, 40 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 41। ठीक है, तो 400 माइनस का N स्क्वायर और अंदर गुणा हो जाएगा तो प्लस का 41 N। ठीक है, अब हम N स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो प्लस का N स्क्वायर और 41 को भी इस तरफ करेंगे तो माइनस का 41 N और प्लस का 400 रहेगा। ठीक है, अब 400 का क्या रहता है हमारा N स्क्वायर के साथ जो संख्या गुणांक में उसके साथ गुणा करेंगे। यहां पर तो कोई संख्या है नहीं क्योंकि एक ही है, तो 400 के हम क्या करेंगे ऐसे गुणनखंड करने हैं कि प्लस का चिन्ह जोड़ के कितना आ जाए 41। जब 400 के हम गुणनखंड करेंगे तो फैक्टर तो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे कि 100 गुणे 4, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 4 इंटू 4। ध्यान देंगे तो 25 इंटू 4 चौको 16, यानी कि 400 के जो हम फैक्टर कर लेंगे वो 25 इंटू 16 कर लेंगे, और जब इनको जोड़ेंगे तो 25 प्लस 16 बराबर हमारा कितना होगा 41 ही होगा। यानी कि फैक्टर हमारे क्या होगा N स्क्वायर माइनस 25N प्लस 16N, क्योंकि प्लस का चिन्ह ना जोड़ के ही लाना हमें 41, तो 400 बराबर 0। ठीक है, N स्क्वायर माइनस का 25N माइनस का 16N प्लस का 400 बराबर 0। तो N स्क्वायर दोनों में तो N कॉमन दिख रहा हमें, तो N कॉमन ले लेते हैं तो N माइनस 25। ठीक है, माइनस का 16 ले लेंगे तो N माइनस 25, यहाँ पर भी बचे गुणनखंड का यही नियम है। तो N माइनस 25
तो बचेगा कितना n माइनस का 16, n माइनस 25 दोनों में कॉमन, तो n माइनस का 16 बराबर 0, तो n माइनस का 25 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर कितना 16। अब भाई दोनों ही प्लस है, दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है, तो दोनों वैल्यू सही हो सकती हैं, लेकिन हम चेक करेंगे, ठीक है। टोटल लट्ठों की संख्या हमारे पास कितनी है 200, ठीक है। टोटल लट्ठों की संख्या 200 है, तो हमें क्या करना, सबसे पहले लट्ठों की संख्या निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले लट्ठों की संख्या निकालने के लिए भाई सबसे पहले हम L बराबर एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ध्यान देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। लट्ठों की जो संख्या होगी वो तो एक पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो संख्या होती है वो धनात्मक ही तो होती है। अब लट्ठों की संख्या माइनस में थोड़ा ना आएगी, तो L का मतलब है अंतिम लट्ठा, ठीक है। अंतिम लट्ठा यानी कि सबसे ऊपर वाला लट्ठा, L इसलिए लिख दिया। L हमारा क्या, सबसे ऊपर वाले लट्ठों की संख्या, सबसे ऊपर वाले लट्ठों में कितनी संख्या, ठीक है। A हमारा कितना 20, N कितना हमारा अगर 25 लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन लिख देते हैं N बराबर 25 से, ठीक है। N बराबर 25 से निकाल ले, तो 25 माइनस 1 और D की जगह माइनस 1, कितना हो जाएगा 20 प्लस 24 माइनस का 1, यानी कि कितना हो जाएगा ये 20 माइनस 24, यानी कि माइनस का 4। यानी कि भाई ये गलत है, क्योंकि सबसे ऊपर लट्ठों की संख्या जो होगी वो तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव थोड़ा ना होती है संख्या। यानी कि ये क्या हो गया 25 वाला तो गलत हो गया, यानी कि ये मान क्या हमारा गलत। अब हम क्या करते हैं n बराबर 16 से, अब 16 से चेक करते हैं, तो L बराबर कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला, a की जगह 20, n की जगह 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1 यानी कि 20, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 15 माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 15 यानी कि 5, ठीक है। यानी कि n बराबर 16 सही होगा, सबसे ऊपर लट्ठों की संख्या कितनी होगी 5। अतः सबसे ऊपरी लट्ठे में लट्ठों की संख्या कितनी होगी, संख्या बराबर 5, ठीक। कुल लट्ठों की श्रेणियां, ठीक है। श्रेणियां कितनी हो जाएंगी, श्रेणियां बराबर हो जाएंगी आपकी 16, यानी कि लट्ठों को क्रमबद्ध तरीके से कितने जोड़ों में हम रख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके ओवरऑल 16, जैसे 1 2 3, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं 16, और सबसे ऊपर वाले लट्ठों में जो लट्ठों की संख्या होगी वो कितनी होगी 5। तो ये हो गया आपका आंसर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन को। तो बोल रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से समझना है कि ये आलू दौड़ है, ठीक है। एक आलू यहाँ पर, एक 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 यहाँ पर, ये पेड़ लगा है कुछ इस प्रकार से। ये हमारी क्या दी हुई है बाल्टी, ठीक है। एक गेम है, गेम की बात कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति है, चूंकि यहां पर चित्र देखेंगे तो आप महिला यहां तक आती है और फिर उठाकर आलू के इसमें पलटा देती है, यानी कि यहां से यहां तक आने में कितना किलोमीटर 5 मीटर, फिर यहां से रिटर्न इस बाल्टी में हमें आलू डाल देती है, यानी कि टोटल 5 और फिर रिटर्न 5 यानी 10 मीटर दौड़ की गई। इसके बाद फिर यहां से क्या किया जा रहा है दूसरी कंडीशन पे कि वे दोबारा फिर यहां पर आती है और फिर आकर यहां पर फिर आलू को क्या करती है बाल्टी में, यानी कि 5 3 8 किलोमीटर 8 मीटर, फिर रिटर्न में 8 मीटर रिटर्न जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, फिर यहां पर आने के बाद फिर यहाँ का आलू उठाया जाता है, फिर रिटर्न वापस आया जाता है, इसको बाल्टी में डाला जाता है। ये प्रोसेस कहाँ तक की जाती है, 10 आलूओं तक की जाती है। तो इस कंडीशन में प्रतियोगी द्वारा ओवरऑल जो
दौड़ यानी कि डिस्टेंस तय की गई है, दूरी बतानी है हमें कितनी। अगर प्रारंभिक स्थिति में बोला जाए तो सबसे स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर 5 मीटर आना, पहले स्थिति में 5 मीटर आना, फिर 5 मीटर रिटर्न जाना। तो पहली वाली स्थिति में पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर तय कुल दूरी कितनी है? 5 मीटर यहां से यहां तक आलू तक आना है, फिर 5 मीटर रिटर्न जाना है, यानी कि ओवरऑल 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या है? दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में कुल दूरी कितनी है? तो देखो यहां से 5, दूसरा यहां से 5 और ये 3 8, यानी कि दूसरे में यहां पर आना है। ठीक है, क्योंकि ये पहला आलू है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यानी कि दूसरे पे आने में कितना है? 5 3 8। ठीक है, 5 3 8, और ये प्रोसेस कितनी बार चलेगी? 2 बार, यानी कि 8 दूनी 16 मीटर। ठीक है, इसके बाद तीसरे वाले की बात की जाए कि तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर तय कुल दूरी। तो ध्यान देना हमें यहां तक कि यहां तक आना है 5, पहले आलू की कंडीशन हो चुकी, यहां तक आना, फिर 3 चलना, फिर यहां तक, यानी कि तीसरे आलू पर आना। को ओवरऑल डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 + 3 इंटू 2, यानी कि 11 दूनी 22। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कंडीशन पे क्या? इसी प्रकार से पहले आलू को उठाकर रखने में 10 मीटर डिस्टेंस तय की जाएगी, दूसरे को उठाकर रखने में 16 मीटर और तीसरे को उठाकर रखने में 22 मीटर। इस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही कितने पदों तक है? यानी कि 10 आलुओं तक तो हम लिख सकते हैं 10 पदों तक। ठीक है, 10 पदों तक ये प्रोसेस चलनी है, क्योंकि एक आलू यानी कि एक पद, 2 आलू यानी कि 2 पद, ये कितने पदों तक चलनी है? 10 पदों तक। तो ओवरऑल हमें दूरी बतानी है कि प्रतियोगी के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। तो यहां पर ही ध्यान देंगे, तो हमारी यहां पर ये एपी बन गई, और एपी का पहला पद हो गया 10 मीटर, और डी बराबर हो गया 16 - 10, यानी कि 6 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, इस प्रकार से हमें कितने पदों तक चलना है? ये कंडीशन 10 पदों तक, n की जगह 10/2 और 2, a की जगह पे 10, n की जगह 10 - 1, d की जगह पे 6। ठीक, S10 यानी कि 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 इंटू 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 20 प्लस 9 छक्का 54। ठीक, तो S10 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 5 20 और 54 जोड़ के कितना हो जाएगा? 74। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20 की 0, हाथ से लगी 2, 7 पन्ना 35, 2 37, यानी कि ओवरऑल प्रतियोगी के द्वारा जो डिस्टेंस 10 आलुओं को उठाकर बाल्टी में रखने में इस प्रकार के गेम में 370 मीटर दूरी तय की जाएगी। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आपकी प्रश्नावली 5.3 हो गई फिनिश।